विद्यार्थी का अरे कुछ ऐसा चीज बताते ये आपका आधा काम हो जाएगा आधा काम ठीक है इसमें से जितना लेना है इसमें से लेना क्या करेंगे बैग ले नहीं कल भेज ले चमड़ा तो कल सब वहाँ फार्म में जाए तो मतलब नहीं है पीटी का आज भेजना है कि होगा ही अच्छा अभी 12 विषय हेलो 23 लिख दीजिए दिनांक 23 ये कार्यक्रम 25 तक चल कर दियो ना अरे कोई फोटो नहीं होगा वो है हुआ डेट क्या उसमें थोड़े तक क्लियर तुम तो कॉलेजों में प्रेजेंट तुक हुआ छुट्टी में है हैं तुक हुआ आज होके बंद हो रहा है तो छुट्टी में है दिखा सीएल हमारा एक बच्चे रह गया अगला साल उसको जोड़ देंगे आज नहीं बना है छुट्टी में तो क्या है संस्कृतं जयति भारतम् अस्य महाविद्यालयस्य अयमेव वर्तते परिचयः अयं महाविद्यालयः योगीराज श्यामाचरण लाहिरी महोदयस्य शिष्यः भूपेन्द्रनाथ सान्यालः तेनैव विनिर्मितः वर्तते अयं महानुभावः सान्याल महाशयः रवीन्द्रनाथ टैगोर महोदयस्य शान्तिनिकेतने शिक्षकः आसीत् तस्मिन् काले सह शिक्षायाः तत्र व्यवस्था आसीत् तत्र महिलाः पुरुषाः अपि सहैव पठन्ति स्म किन्तु तस्य मनसि आसीत् यदि नहीं अस्माकं कृते एकः अन्यः स्यात् व्यवस्था अन्या व्यवस्था स्यात् यत्र छात्राः केवलं पुरुषाः भवन्ति अनेन कारणेन सः तां संस्थां विहाय शान्तिनिकेतनं विहाय अत्र आगतवान् अत्रैव विद्यापीठस्य स्थापनां कृत्वा
श्यामाचरण संस्कृत विद्यापीठ इति नाम्ना संस्थायाः स्थापनां कृतवान्। अस्याः संस्थायाः उद्देश्यम् आसीत् यत् संस्कृतस्य विकासः भवेत्। अत्र प्रथमं तु टोल विद्यालय रूपेण आसीत्। टोल विद्यालये प्रथमतः आचार्यपर्यन्तम् अत्र छात्राः निवसन्ति स्म। शिक्षकाः अपि पाठने तत्पराः आसन्। किन्तु 1980 मध्ये सर्वकारस्य योजना एका आसीत् यत्र बहवः महाविद्यालयाः टोल विद्यालयतः उत्क्रमीभूत्वा स्तरोन्नयने शास्त्रीपर्यन्तकक्षायाः कृते निर्धारिताः आसन्। तत्र श्यामाचरण संस्कृत विद्यापीठ नाम्ना एषा संस्था पञ्जीभूता सञ्जाता। अस्याः संस्थायाः विश्वविद्यालयः वर्तते कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। अनेन विश्वविद्यालयेन एव अस्माकं महाविद्यालयस्य सञ्चालनं भवति। अत्रत्याः छात्राः ततः एव परीक्षां प्रदाय उत्तीर्णाः भूत्वा विभिन्नेषु विषयेषु विभिन्नेषु कार्यालयेषु च कार्यरताः सन्ति आसन्नपि। कतिपयाः सेवानिवृत्ताः, कतिपयाः इदानीं सेवानियुक्ताः अपि सन्ति। एतेषु छात्रेषु कश्चित् वर्तते विशिष्ट अधिकारी अपि, कश्चित् वर्तते पदाधिकारी, कश्चित् वर्तते आरक्षी पदाधिकारी, कश्चित् वर्तते शिक्षकः, कश्चित् वर्तते प्राध्यापकः, कश्चित् वर्तते अन्यासु अपि संस्थासु कार्यं करोति। अनेन विधिना अस्या विद्यापीठ नाम संस्थायाः श्यामाचरण संस्कृत विद्यापीठ इति संस्थायाः विकासः सञ्चरति। अत्र 10 अध्यापकानां वर्तते स्थानम्। इदानीं तु प्रायः बहवः शिक्षकाः सेवानिवृत्ताः सञ्जाताः। एकस्मै द्रव्यमेव न मिलति, एकस्मै यदि मिलति तर्हि असामिको भवति। तर्हि अरे मध्ये मध्ये नैजं मोबाइलं भवन्तः सैलेंट मोडे कुर्वन्तु। तत्र अस्मिन् अवसरे मोबाइलेन कार्यं न करणीयं। कृते प्रकोष्ठस्य व्यवस्था वर्तते। छात्राणाम् अभावः वर्तते। तत्र छात्राः एव इदानीं नागच्छन्ति। छात्राः ये आगच्छन्ति तेषां कृते सुदृढ़ा व्यवस्था नास्ति। सर्वकारः छात्रेभ्यः किमपि ददाति नहीं। अत्रत्या या व्यवस्था वर्तते तत्र छात्राः स्वयमेव अर्थोपार्जनं कृत्वा पठन्ति। तत्र कश्चित् अभावः यदि तिष्ठति तत्र कर्मकाण्डमाध्यमेनैव तेषां जीवनपालनं चलति। अस्माकं कृते कश्चित् विशिष्टः अर्थ आराधनं न भवति। अत्र आयस्य अन्यः कोऽपि स्रोतः न वर्तते। तो छात्रेभ्यः कश्चित् छात्रवृत्तिरपि न दीयते। छात्रवृत्तेः कृते भवति कश्चित् साधनस्य आवश्यकता। तत् साधनम् अत्र अस्त्येव नहि। अस्माकं कृते विश्वविद्यालयः सदा पृच्छति, कथयति च यत् अहं करिष्यामि। इदानीं तु शिक्षा विभागः यदा प्रभृति के पाठक नामकः अधिकारी महोदय समागतवान् अस्ति। प्रतीयते यत् किञ्चित् भविष्यति किन्तु कदा भविष्यति बकाण्ड प्रत्याशावत् लगति यत् कदा भविष्यति किमपि भविष्यति न वा। तेन कारणेनैव अहं वाञ्छामि यत् सर्वकारः सर्वत्र सर्वासु संस्थासु स्वकीयां व्यवस्थां करोतु, स्वकीयां व्यवस्थां सञ्चालयतु, पश्यतु तत्र वास्तविकी स्थितिः का अस्ति। वास्तविकी स्थितिं द्रष्टुम् अवगन्तुं च अधिकारिणः कदा आगच्छन्ति, समये आगच्छन्ति न वा, तत् कार्यं कः द्रक्ष्यति। अब अधिकारिणां कर्मचारिणां तु द्रष्टा बहवः सन्ति, किन्तु अधिकारिणां कः द्रष्टा भविष्यति, कः द्रक्ष्यति यत् अयम् अधिकारी समये आगच्छति, कश्चित् नागच्छति। तो समयपालनं तु वर्तते अस्माकं प्रथमम् उद्देश्यम्। अस्माकम् अद्य वर्तते गीताजयन्ती। गीता सर्वदा कथयति यत् नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तो यदि शरीर यात्रा न चलति नियमित कर्म बिना तर्हि अन्य यात्रा कथं भविष्यति। तो यदि स्वकीयं शरीरं यदि साधन रूपेण भवतः साहाय्यं न करोति तर्हि अन्यः कथं करिष्यति। कोऽपि पिता पुत्रः पौत्रः
पुत्री वा अन्यः कश्चित् सम्बन्धी रीत्या कस्यापि जनस्य सहयोगं विधास्यति तत्र तत् स्वकीयः संयोगः स्वयमेव करणीयः। वयं पठामः यत् पञ्क्चुलिटी मस्ट बि मेंटेन। अयम् अनुवादः वर्तते अस्माकं गीतायां तस्यैव नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणा तस्यैव अनुवादः वर्तते। तद् अनुवादं पठित्वा वयं कथयामः यत् पञ्क्चुलिटी मस्ट बि मेंटेन, किन्तु गीतायाः या पंक्ति वर्तते तत्र ध्यानं न दीयते। तथैव अस्माकं कृते योग कृते रोग कृते भोग कृते गीता सर्वं वदति आगम्यताम्। तत्रापि अस्माभिः ध्यानं दातव्यं वर्तते महाविद्यालये कृते। अस्तु तावत् पुनः करिष्यामि। असिस्टेंट है तो इसमें आपका विश्वनाथ जी आप 2 शब्द बोलिएगा। अरे सोना कान लेना है चलो ठीक है आ गए हैं गुरु जी लोग। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्भर्चो ज्योतिर्भर्चः स्वाहा
वयं तत्र सभायाः मुख्य अतिथिरूपेण वर्तते अस्माकं शिवशक्तिपीठाधीश्वरः स्वामी आगमानन्दजी महानुभावः। तदर्थं माल्यार्पणं करिष्यति अयं देवनयनजी महोदयः, देवनयन शर्मा। पवित्रमासिशतधारं वसोः पवित्रमासि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनः यत् सभा संचालनं भवेत्, सभायाः संचालनं भवेत्, अनुमतिं दीयन्ताम्। अनुमतिरस्ति। तत्र अस्माकं प्रथमा अभ्यर्थना वर्तते यत् वेदस्य मङ्गलाचरणं भवद्भिः श्रुतं, सामगानं श्रुतं, यजुर्गानं श्रुतं, तर्हि साहित्यिकी मङ्गलाचरणमपि अपेक्षते। तत्र यथा कालिदासस्य वर्तते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मङ्गलाचरणं, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, तदेव अहं गायामि। विष्णु भवानपि वदतु। वहति विदेहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु नः स्ताभिरष्टाभिरीशः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। विष्णु एकं करिष्यति अवधेशजी महोदयः। यस्यालीयत सल्कसीम्नि जलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलं दष्ट्रायां धरणी यथा पदे रोदसी क्रोधे छत्रगणः शरे दशमुखः पाणौ प्रलम्बासुरः कस्मै चिदस्मै नमः। चिदस्मै नमः। यादृशः वर्तते अयं दशावतारस्य चर्चा वर्तते। तत्र दशावतारी विष्णोः चर्चा वर्तते। अस्माकं कृते मुख्य आयोजनस्य विषयः वर्तते गीता जयन्ती। गीतायाः तु महत्वपूर्णः जनः वर्तते कृष्णः एव, विष्णो अंशः कृष्ण एव, राम एव। तत्र गीतायाः यदि कार्यक्रमः तत्र विष्णोः यदि चर्चा न भवेत्, तत्र स्तुतिः न भवेत्, तर्हि कीदृशी। पुनः अहं छात्रेभ्यः किञ्चित् द्विशब्दस्य कथनाय अध्यक्षमहोदयं निवेदयामि। किञ्चित् कथयिष्यति शब्दं। यहाँ पर उपस्थित होकर अगमानंद जी के सामने मेरा बोलना इतना उचित शायद नहीं होगा, लेकिन ऐसे समष्टि के सामने आकर भी और ऐसे उत्सव में भी के बीच रहकर बहुत आनंद आता है। बच्चों के शिक्षा को देख करके ये भी बहुत खुशी होती है। और ऐसे प्रतिष्ठान हमारे यहाँ जगह जैसा है, हम समझते हैं समय के हिसाब से और भी हैं तो सही, और भी बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, लेकिन समय के साथ और भी ऐसा विद्यालय ऐसा और भी ज़्यादा अगर हो
भारतवर्ष में, तो ज़्यादा आनंद होगा, ज़्यादा उन्नति होगा। सब छात्रों को मेरा नमस्कार, आगामी को मेरा प्रणाम। आज का जो ये जो हमारी जो अनुष्ठान हमने यहाँ गीता के ऊपर जो किया है, ये हम समझते हैं भारतवर्ष में हर जगह इसका विमोचन होना चाहिए, हर जगह इसका बहुत बड़ा स्तर पर इसका गीता का जो व्याख्या करना चाहते हैं, जो आज छात्र ने अभी हमारे सामने जो परिवेश किया, उसमें हम बहुत आनंदित हैं कि हम लोग संस्कृत को एक्चुअली भूल ही चुके हैं कि संस्कृत का हर स्तर पर, हर विद्यालय में इसका एक अध्यक्ष मतलब संस्कृत 8वीं तक पढ़ाया जाता है या 7वीं तक पढ़ाया जाए, उसके बाद संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता है। संस्कृत को हम भूल चुके हैं। एक्चुअली हम लोग सब चीज़ में पढ़ते हैं, मगर संस्कृत हम लोग को जो अध्ययन जो करते थे पहले, उसका बाद में संस्कृत का कोई अध्ययन नहीं होता है। हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, दूसरा सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, मगर संस्कृत भाषा को, जिसका हमारा वेद वेदांत में हम लोगों को कोई उसमें ज्ञान ही नहीं है। कितने बच्चे हैं जो संस्कृत के बारे में कुछ जानते ही नहीं। पुराण जो है हम लोग का उपनिषद है, उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। सिर्फ जानते हैं कि ये हुआ है। आजकल मोबाइल हो गया है, गूगल हो गया है, मगर संस्कृत के बारे में बढ़िया से उसके लिए जैसे आज हमारे सरकार ने कुछ संस्कृत के बारे में अच्छी तरह से, जो आज राम मंदिर भी हो रहा है, उसका जो हमारी जो प्रथा है उसको जो अगर बढ़ाया जाए, मैं समझता हूँ आगे चल के हमारा देश और भी उन्नत करेगा। आजकल इंग्लैंड में भी संस्कृत का ही हो सकता है कुछ दिन बाद पाठ हो वहाँ पे भी, क्योंकि आज वहाँ का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो हमारे वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो भी आज कहते हैं श्री राम करते हैं। तो कुछ बात आज हमारे इस जो हमारे भारतीय शास्त्र में जो है, उसका जो आगे चल के उन्मोचन हो रहा है हर देश में, वो कितना सौभाग्यपूर्ण हम लोग हैं कि हमारा देश में हम लोगों का जन्म हुआ है इस देश में। तो हम समझते हैं सब लोग इसमें आगे चल के इसी चीज़ को विचार करें और इसको बढ़ाया जाए। ये मेरा किन्तु अस्माकं पूर्वाचार्याः उक्तवन्तः सन्ति, इदं शास्त्रं वर्तते मैनेजमेंट बुक ऑफ ओरिएंटल साइंस। अस्माकं कृते इदानीं यत् चलति मैनेजमेंट इत्यस्य अध्यापनं चलति, सर्वे जनाः पठन्ति, MBA इति कुर्वन्ति, उपाधिं लभन्ते। तत्र गीतायां तु पूर्वतः एव वर्तते मैनेजमेंट। तत्र प्रथमाध्यायं प्रारभ्य 18 अध्यायपर्यन्तं वर्तते केवलं मैनेजमेंटं। तत्र यदि भवान् द्रक्ष्यति, यथा प्रथमाध्यायस्य 11 श्लोकः यथा ह्यः मया उक्तम् आसीत् छात्रेभ्यः, किमासीत् भो 11 एकः श्लोकः आसीत्। पहला अध्याय का 11वां श्लोक अयनेषु हाँ, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। भीष्मः तत्र वर्तते भारतवर्ष, वहाँ जो कहा गया है उसमें हमको लगता है भारतवर्ष की रक्षा के लिए सबको आह्वान किया गया है। अयनेषु च सर्वेषु, इन विच फ्रंट लाइन इफ यू आर सिटिंग फॉर दैट कैंप, यदि आप उस मोर्चे पर हैं तो उसी मोर्चे का आप सुरक्षा करें। यही कहता है गीता, के यही कहता है। आप शिक्षक हैं, आप किसान हैं, आप मास्टर हैं, आप कलेक्टर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप अध्यापक हैं, जिस अवस्था में आप जिस चीज़ में हैं वहीं से देश की रक्षा करें। राष्ट्रम में वर्धताम, इसकी कामना है गीता से। पहला अध्याय का 11वां श्लोक 11वां। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस पर विचार करना चाहेंगे, हम कामना करेंगे कि हमारे देवनारायण जी इस पर कुछ बोलें, इस पर तो गीता पर अच्छा रहेगा। श्रीमान आप अपना उद्घाटन से और कर्म के माध्यम गीता के श्लोकों को छात्रों के द्वारा उसको करा के, जैसे दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक,
दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम् इति वर्तते कृष्णस्य कथनम्। पतंजलि कथयति यद् योगः चित्तवृत्ति निरोधः। पतंजलि का कथन है कि चित्तवृत्ति का निरोध कीजिए तो योग हो जाएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हम अगर सब काम में निपुण हो तो हमारा योग सिद्ध होगा। जहाँ जत्र वर्तते तत्रतः एव यदि कार्यं करोति स्वकीयं सो एव वर्तते कर्मणि कुशलः। वही दक्ष है, वही कुशल है। कोई किसान अगर कुदाल चलाना में अगर सक्षम है, वो बढ़िया से कुदाल चला सकता है तो अच्छा किसान है। कोई अच्छा शिक्षक है, अच्छे से विद्यार्थी को पढ़ाता है तो अच्छा शिक्षक है। कोई अच्छा ड्राइवर है, चलाता है बढ़िया तो वो अच्छा ड्राइवर है। तो जो जिस काम में है वो कर्मणि कुशल हुआ तो वही समझिए योगी है। युज धातु का ही सबसे ज्यादा चमत्कार है इसमें। युज जो है उसी में ही सब छिपा हुआ है कि योग अगर करना है तो जुड़ना होगा। पहले जुड़ना होगा किससे? तो हमारे अपने कर्म से जुड़ना होगा। हम जो काम करते हैं उस काम में हमारी निपुणता होनी चाहिए। उसमें मास्टरपीस बनने की व्यवस्था है गीता में कि आप अगर कीजिएगा तो आप सक्षम हो सकते हैं। जैसे दूसरे अध्याय का ही 66वां श्लोक, दूसरे का 66वां श्लोक बच्चों, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो मन से ही अशांत है उसको सुख कहाँ से मिलेगा? सुख का तो कहीं टैबलेट मिलता नहीं है। हो सकता है नया आविष्कार हो कहीं तो हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। सुख के लिए आपको योग के शरण में ही जाना होगा, माने जुड़ना होगा शांति के लिए, तभी होगा। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, योग से नहीं जुड़ेंगे, तब तक नहीं होगा। हमारे यहाँ सब व्यवस्था इसमें गीता में दिया हुआ है कि आप अपने मैनेजमेंट को अपने अनुसार चला सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। कल बच्चों ने कहा था, कल हम लोग पूर्वाभ्यास कर रहे थे इसी क्रम में, तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति जानति भूतानि ततः किं निग्रह किं करिष्यति। सोचिए, सदृशं चेष्टते स्वस्याः, एवरीबडी वांट टू डू समथिंग एज ही लाइक्स। हर आदमी चाहता है कि हम जो बोलते हैं वही लोग माने। तो तब फिर हम में और एक मजदूर में अंतर क्या हुआ? उसमें ज्ञानवान में है ना, ज्ञानवान अपनी वो गीता बता रहा है कि आप ऐसा कीजिए कि लोगों को खुद आपके आचरण से आकर्षण हो। ऐसा नहीं किसी पर प्रेशर डाल दिए तुम ये बोलो तभी होगा। इस सब का सोचिए 18 अध्याय है और उसमें 700 श्लोक है और सब श्लोक की अपनी अपनी विशेषता है। और आज तो हमको लगता है कि सब लोग ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया गया है, ये बड़ी बात है। पहले तो हम लोगों को कहा जाता है कि भाई चिड़ी जादूगरों का देश है या मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, वेद में कुछ नहीं है। आज वेदों पर चर्चा हो रही है और अमेरिका इंग्लैंड देख रहे हैं कि भारत में ये सब है। हमारी बात लेकर के वो गए तो उसको हमको सुना है कि पंक्चुअलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। हम उसको सोच लें अंग्रेज बोला। और हमारे यहाँ गीता का तीसरा अध्याय का 8वां श्लोक है। क्या बच्चों देखो तो तीसरे अध्याय का 8वां, नियतं कुरु कर्मत्वम। आप सब जानते हैं अंग्रेजी बहुत बढ़िया। तो नियतं कुरु कर्मत्वम का अनुवाद वही ना है, पंक्चुअलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। और उसको हम पढ़ते हैं पंक्चुअलिटी मेंटेन मस्ट बी मेंटेन, लेकिन गीता को बोले हम पढ़े ही नहीं। टेक्स्ट लोग पढ़ना नहीं चाहता। अभी दीदी बोली ना कि होना चाहिए, संस्कृत की संस्था होनी चाहिए। केवल संस्था से नहीं हो सकता है जी। संस्था हमारे यहाँ, हम यहाँ 42 वर्ष से शिक्षक हैं, 42 वर्ष मेरा हो गया, लेकिन आज तक मैंने एक भी कार्यक्रम नहीं देखा कि जहाँ बच्चों को ये समझाया जाए कि तीसरे अध्याय का ये 8वां श्लोक में ये चीज़ है। हम जब तक बताएंगे नहीं उसको तो कैसे दूसरी जगह बोलेगा कि हमारे पास ये चीज़ है। जवाहरलाल ने कभी देखा ही नहीं, गीता पढ़ा ही नहीं, तो गीता के बारे में क्या लिखेगा? मोदी ने पढ़ा तो उसको दिखाया दुनिया को। गीता के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं। जी बिल्कुल। और हम गीता का फिर उदाहरण देंगे। इन लोग तो सब जानते हैं, चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है विश्वनाथ जी, आपको याद जरूर होगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम। आपको भी
जरूर ध्यान में होगा। नहीं नहीं, ये तो हर एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की बात है जी हर एक विद्या और गीता का हर एक लाइन का समझ तो विद्या आप लोग जैसे अध्यापकों से अध्यापक तो दीदी हैं बहुत लोग, बड़े वेतन लेते हैं बहुत अध्यापक। हमारे पास भी अध्यापक 10 है, लेकिन अभी एको नहीं है। अध्यापक से नहीं होगा। आपकी शिक्षा में आपके साथ आपका क्यूरियोसिटी भी होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर किसी के पास भूख नहीं है, कितनों रसगुल्ला दें तो खाएगा क्या? तो भूख को जगाना शिक्षा जगत का पहला काम है। पहली बात, हर एक विद्यार्थी में भी तो अंदर हो ही जाता जी है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जिसमें जो आग्रह कौतूहल हाँ, ये वही सब पूरा जो करेगा। जिसको जी, ज्यादा जी, है बिल्कुल सही। वो ज्यादा जी, उसको अपने आत्मसात करेगा। जी जी। तो इसी विषय पर हम आपको आगे लेते चलते हैं। और हमारे जो भूतपूर्व प्रधानाचार्य हैं श्री जगनारायण शर्मा जी, ये भी गीता के बारे में कुछ अपना उद्गार व्यक्त करेंगे इसी अध्याय से लेकर के। बच्चे लोग एक आदर्श अध्याय का पाठ करेंगे, लेकिन अभी कुछ देर के बाद एक आदर्श से भी पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसका ले करके कुछ निज कर कमलोज्जल लेखनी पुस्तक श्री सकल विभव सिद्धि पातुदेवता आदरणीयाः अध्यक्ष महोदयाः शिवशक्ति पीठाधीश्वराश्च तथा च स्वस्वशास्त्रेषु तलस्पर्शिनो विद्वांसः प्रेयांश्च छात्राः यदि संस्कृतम आश्रित्य यदि वच्मि तर्हि समेषां सौकर्यं न स्यात्। हिंदिया में स्यात्। एतावता एवं 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 समेषां बोधाय भवतु, कल्याणाय भवतु, आचरणाय भवतु इति हेतोः हम हिंदीम आश्रित्य एव वच्मि। जीवन में गीता जीवन जीने की कला को सिखाता है, यह तो आप जानते हैं। गीता में कहा है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीता सुगीता कैसे होगी? पाठ में गीता हो वह गीता है, जब गीता आचरण में आ जाती है तब वह सुगीता हो जाती है। जब तक वह आचरण में नहीं आएगी सुगीता नहीं होगी। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। अन्य शास्त्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता के बारे में कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता। सारे शास्त्रों का सार जो है गीता में है। आपको मालूम ही है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता गीतम दुग्धम गीतामृतम महत्। इसलिए सारी उपनिषदों को इकट्ठा करके कृष्ण ने क्या किया कि एक उसका स्वरूप उसका एक रूपक बनाया गया गो, और उसका दोहन भगवान कृष्ण ने किया। और केवल पार्थो वत्सः, यह जो है पार्थ होता है पृथ्वी से, पृथ्वी का पृथु का पुत्र पार्थ कहलाया है। यहाँ पृथु शब्द है माने प्राणीवाचक। पृथ्वी पर जितने हैं सबों के लिए सबों का अध्याहार उसमें हो गया है पृथु में। इसलिए समस्त जीवों के कल्याण के लिए दुग्धम गीतामृतम महत्, यह अमृत स्वरूप
जो गीता है उसका दोहन किया गया। अभी बच्चों ने यजुर्वेद के पाठ में एक मंत्र पढ़ा, वह कल्पना कीजिए आप कि हमारे यहाँ वाणी के 4 स्तर हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। हम वाचं सुंदधत्वम, हम अपनी वाणी को का शोधन करते हैं। वाणी शोधन होने से हमारे नाभिस्थ जो वाणी है उसका मध्यमा, उसका शोधन होता है। उसके बाद हम वायु का शोधन करते हैं। इस तरह यह जो मंत्र है, यह मंत्र पाठ के द्वारा उसी तरह गीता के पाठ से वातावरण का शोधन होता है। गीता केवल पढ़ने मात्र से, गीता के शब्द जो गुंजायमान होंगे तो वातावरण शुद्ध होगा। गीता से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। गीता पढ़ने से वातावरण शुद्ध होगा और पढ़ने वाले का अंतःकरण शुद्ध होगा। जो सुनेंगे उनका शोधन होगा, जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे उनका शोधन। इसीलिए भद्रं कर्णे भी शृणुयामा, हम सुनने मात्र से, गीता के सुनने मात्र से इतना प्रभाव पड़ता है। पढ़ने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और आचरण से चरित्र की शुद्धि होती है। तो आप वातावरण को शुद्ध कर देते हो गीता से, अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हो गीता से, और गीता के आचरण से जब आपका चरित्र शुद्ध होता है तब मनु महाराज ने कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। एक आपके चरित्र के शुद्ध हो जाने से, आपके अंतःकरण के शुद्ध हो जाने से सारा वातावरण शुद्ध हो सकता है। तो गीता जो है, इसीलिए प्रस्थानत्रयी में लाया गया है गीता को। यह प्रस्थानत्रयी है और अंतिम में विद्वानों ने इसको प्रस्थान चतुष्टय में भी इसका थोड़ा सा बृहद रूप प्रस्थान चतुष्टय किया गया। पहले प्रस्थानत्रयी, जिसमें उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो उपनिषद और गीता के भीतर में मध्यवर्ती जो है वह है गीता। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का मध्यवर्ती गीता है। गीता जो है वह देहली दीपन्यायेन, इधर ब्रह्मसूत्र को भी अपनी रोशनी देता है और इधर उपनिषदों को भी अपनी रोशनी देता है। तो गीता ऐसा प्रकाश स्तंभ है, गीता ऐसा प्रकाश दीपक है जो जिससे प्रभावित उपनिषद भी हैं और जिससे प्रकाशित ब्रह्मसूत्र भी। प्रभावित और प्रकाशित दोनों होता है। ब्रह्मसूत्र प्रकाशित होते हैं और उपनिषद प्रभावित होता है। इसलिए हमारे गीताकार ने कहा है, सकृत गीताम भसी स्नानम। एक बार गीता का अगर आप अध्ययन कर लोगे, अगर अर्थबोध हो जाएगा, अगर आपके चरित्र में गीता उतर जाएगी, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जिस तरह मल को हटाने के, शारीरिक मल को हटाने के लिए आप नित्य स्नानादि क्रिया करते हो, उसी तरह सकृत गीताम भसी स्नानम, वहां तो नित्य स्नान है और यहाँ सकृत स्नान है। सकृत शब्द का अर्थ है एक बार, जीवन में एक बार अगर गीता का
गीता में अवगाहन कर लोगे, संसार मल नाशन, सकृत गीता संसार मल। गीता आपके जीवन में दिग्दर्शिका है। जब हम किसी बड़े जहाज पर चलते हैं तो उसको दिशा के लिए एक दिशा सूचक यंत्र रहता है। उसी तरह गीता भी हमारे जीवन में दिशा सूचक यंत्र की तरह है। वह 6ठे अध्याय तक जब वह यान, वह जो जहाज है वह नदियों में बह रहा है, नदियों में कोई भय नहीं है, लेकिन जब वही यान समुद्र में बहता है, 7वें अध्याय से समुद्र में प्रवेश कर रहा है, 7वें अध्याय से, तो समुद्र में जब प्रवेश करेगा तब दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपके जीवन को अगर आप समुद्र में, संसार समुद्र में ले जाना चाहते हो तो गीता रूपी एक दिशा सूचक यंत्र अपने ऊपर रख लो, जिससे आप दिग्भ्रम आपको न हो, दिशा का भ्रम नहीं हो। अस्तु। जयतु गुरुदेव। हमारे बच्चे 5वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें ये कहा गया, सब लोग कहते हैं कि भगवान ये कर दिए, भगवान ये कर दिए, भगवान ने ऐसा खराब किया, भगवान ने ऐसा हमको नहीं देखा, हमको नहीं किया। उसका कितना बढ़िया निराकरण किया है उसने। ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं पापम न चैव सुकृतम। पापम माने पाप, असुकृतम माने धर्म। तो भगवान न किसी को धर्म कहते हैं, धार्मिक बनाते हैं जन्म से, न किसी को पापी बनाते हैं। वो किसी को न देते हैं न लेते हैं, जन्म दे दिए, उसका कर्म जैसा है उसके हिसाब से उसको ज्ञान मिलेगा। तो कर्म हमको करना है, हमको उसमें लगना है, हमको लेना हो। भगवान कुछ नहीं करते। अगर किसी को जन्म हुआ है तो उसकी जिंदगी में क्या मिलेगा वो जन्म के समय ब्रह्मा जी के द्वारा लिखवा देते हैं। भगवान तो उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ बनाए। ऐसा नहीं है कि भगवान ही सब हाथ पकड़ा के कराएंगे, सो तो नहीं है। हमको करना होगा, हमको उसके लिए लगना होगा, तभी हो सकता है। क्योंकि उसके हिसाब से तो जब भी कोई लेगा कोई तो देगा भी वही। वेद कहता है ना कि देहि में ददामि ते, कोई देता है तो भगवान को देता है, तो भगवान कहते हैं हमको जब प्रसाद मिलेगा हम तो मान के दूसरे को दे देते हैं। तो भगवान अपने तो कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग पूजा करते हैं, अगर अक्षत भगवान खाने लगे तो अक्षत लोग चढ़ाएगा नहीं। तो लोग सब प्रसाद चढ़ाता है अपने हिसाब से, जिसको जो अच्छा लगता है। ये मेरा, माफ कीजिएगा दीदी, ये मेरा अपना अनुभव है। जो भी देखते हैं, जो भी चढ़ाता है, तो इसीलिए हम उसके लिए जिम्मेवार हैं, हम उत्तरदायी हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम सब लोग उसके उत्तरदायी हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू फॉर माई सेल्फ। तो ये इसका जवाब गीता देती है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप देखते हैं ना कि 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है, कल चर्चा किए थे बच्चों। हाँ, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सजत प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। अभी हमारे भैया ने बताया ना कि जहाज जब चलेगा तो उसको दिशा सूचक यंत्र चाहिए। 7वां अध्याय में सही में चर्चा हुई। तो जहाज के लिए चाहिए, तो जीवन जहाज भी तो है। हम जो जीवन यापन करेंगे वो सीखेंगे कहाँ से? तो वही कहा कि यद यद आचरति श्रेष्ठ। हमारे जो सीनियर हैं, which thing is done by the senior, junior all imitate them। सब तो उसी का अनुकरण करता है। तो हमको ऐसा आचरण करना है, केवल चरण नहीं पकड़ना है, आचरण भी पकड़ना। लोग प्रणाम करके सब भूल जाना चाहते हैं, तो प्रणाम से नहीं कुछ मिलेगा। आप जो है जब तक आचरण को नहीं पकड़िएगा तो हमको नहीं लगता है कि उससे कुछ मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठा अध्याय का कल भी चर्चा किए हैं। 6ठा अध्याय का 5वां श्लोक। कितना सामना चाहिए, ये सामान्य अर्थ है।
लेकिन जब दूसरे आदमी पढ़ेगा उसको तो हो सकता है तत्काल नहीं बुझावे, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इसका अर्थ यही होगा। हम तो ये दावा करते हैं, भारत के जन्मे हुए मुसलमान भी अगर गीता, हमको अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ऐसे मुसलमान भेंट हुई जिसको गीता का कम से कम 50 श्लोक याद था। बहुत लोग ऐसे, हम एक मिला इसलिए बताए दीदी आपको, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको गीता के प्रति इतना आकर्षण है कि ज्ञान है। जी जी, ज्ञान किसी का बंधक नहीं है, किसी का बंधक नहीं जी, है, जी, किसी धर्म का ये बंधक नहीं है। जी, जी। कोई भी धर्म ये नहीं कह सकता कि आप इतना ही ज्ञान लीजिए, वो ज्ञान मत लीजिए, हाँ। ये कभी नहीं कहता। इसके बारे में है गीता का 3 अध्याय का 26वां श्लोक निकालो तो बाबू। 3 सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। किसी भी कम पढ़े लिखे लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। कम पढ़ा हुआ है इसको कम बैठाओ, इसको यहाँ नहीं बैठाओ, वहाँ नहीं करो। ये तो भगवान का दिया हुआ है ज्ञान। अभी दीदी बोली ना, जिसका जितना क्रिएटिव रहेगा उतना ग्रहण करेगा। कोई झोला नहीं लेके जाएगा। कल्पित वृक्ष के पास हम बैठेंगे और कल्पित देने के लिए तैयार है, लेंगे कहाँ? तो नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या, कपड़ा क्या खींचेगा? इसलिए लेने के लिए भी चाहिए, पात्र चाहिए, पात्र तो चाहिए। तो हमारी यहाँ ये योग माने योग के साथ साथ भोग की भी चर्चा है कि आप अगर अच्छा कीजिए तभी भोग कर सकते हैं आप, नहीं तो भोग उठ जाएगा, ठीक है ना। अब हम बच्चों को कहते हैं 11वें अध्याय का कुछ श्लोक का पाठ करेगा। अनंत है सबके लिए, ऐसा नहीं कि उनका कोई सीमा है, ये नहीं किया है। और तुम शब्द वही कर सकता है, या तो मित्र है या बहुत बड़ा शत्रु है, वही तुम शब्द का प्रयोग करता है। हिंदी भाषी में जो लोग हैं वो समझते हैं, वो जल्दी तुम का प्रयोग नहीं करता है। लोग तू ता करेगा तो कहेगा झगड़ा कर रहा है, लेकिन यहाँ तुम है मतलब मित्रवत भाव है कृष्ण और अर्जुन का। जहाँ भी देख रहे हैं वो मित्रवत भाव है। तो 18वां श्लोक जो है 11वां का, हाँ पढ़िए तो उसको। बताइए कि वो भगवान, आज लोग हल्ला करें सनातन कुछ है, ये नहीं है। सनातन की देखिए चर्चा आज हम तो नहीं लिखेंगे गीता, आप भी नहीं लिखे हैं, इन लोगों में से कोई नहीं लिखा है, हम लोगों में से जरूर बहुत पहले की है गीता, और उसमें सनातन की चर्चा है कि त्वमव्यय है शाश्वत धर्म गोप्ता। शाश्वत धर्म क्या हुआ? वही इटर्नल रिलीजन है ना। सनातन, फिर सनातन भी कह दिया, सनातन स्वम पुरुषो मतो, त्वमव्यय है, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है, तुम सब युग में रहे हो, सब में त्वमव्यय है। और शाश्वत धर्म की रक्षा करने के लिए आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं आएगा। कोई कहता है ना कि हम खत्म कर देंगे, इसको हटा देंगे, अभी देरी चर्चा हुई है इस पर कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि जैसे छिप रहा हो, वो होता नहीं है। और बच्चों आग को कपड़े से ढका नहीं जा सकता है। जी नहीं, तो सूर्य जो है वो प्रतिभा है हमारे बच्चों में। अभी आप कहा ना कि सबकी प्रतिभा एक जैसी नहीं होती है। बहुत बच्चे में जितने लोग हैं सबकी अपनी अलग अलग प्रतिभा है, हर यूनिट की अपनी अलग विशेषता है। तो उस यूनिट में से भी कोई न कोई निकलेगा, उसी में से कोई न कोई अच्छा निकलेगा जो करेगा। निधानम 2 बार कहा गीता में, एक 18वें में भी कहा और 28 में भी कहा। देखे थे ना कल हम लोग, तो उसमें देखिए कि भगवान सबसे बड़ी संपत्ति के निधान है। वो करुणा निधान भी हैं, करुणा के भी सागर हैं, लेकिन संपत्ति भी उन्हीं के पास है, सबकी विपत्ति भी उन्हीं के पास है। तो हम जो भी करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे, ये मान के चले कि हमारा अपना कुछ नहीं है,
हम जो करेंगे भगवान के लिए करेंगे। हम लोग डेली पढ़ते रहते तुलीयम वस्तु गोविंदा तुल्यमेव सर्ववितम गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तो उसमें हमको अपनी विशेषता पर ध्यान देना है कि हम कैसे कर सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं। गीता की यही जानकारी हमको आगे लेकर चलना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए। और हमारी संस्कृत भाषा जो है वो तो समझिए भारत की आत्मा है। जैसे आत्मा के बिना हम शरीर नहीं रह सकते हैं, वैसे संस्कृत के बिना तो भारत को समझा ही नहीं जा सकते। मेरा मानना है कि बिना संस्कृत का न वेद, न पुराण, न इतिहास कुछ भी हम नहीं समझ सकते। हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चे संस्कृत एवं पठामी, संस्कृत भाषाया एतद् वैशिष्ट्यम संस्कृति एवं आंग्ल भाषायां ते वक्तुम् असमर्था यत् ब्यूटी बट कथम भवति अप्यूटी पुट कथम भवति तेषां पार्श्वे व्याकरणं नास्ति। अहं यद् वदामि स अपठत्, स पठति, स पठिष्यति, स गतवान्, स गच्छति, स अस्ति इत्यादिकं यद् वर्तते सर्वेषां शब्दानाम् एवरी वर्ड्स हैज डेरिवेशन। यू कैन डेरिवेट इट, यू कैन एक्सप्लेन इट, हाउ इट इज मेड, कैसे बना ये शब्द, इसकी जानकारी संस्कृत में है और कहीं है ये नहीं है। इसीलिए इसको आदि भाषा, देव भाषा इसीलिए कहा गया है। और भी दो चार श्लोक 12वां से पढ़िए। 12वां का 12वां श्लोक पढ़िए। 12वां का 12वां श्लोक। रुक जाइए। 12वां ही बोलिए दो। गीता में बहुत पहले कहा हुआ है, वही लाइन है कि क्या है लाइन? पहला, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, बराबर रट्टे मारने से अच्छा है कि उसका ज्ञान हो जाए। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, नॉलेज इज बेटर देन रिमेम्बरिंग ऑलवेज। हमको ज्ञान होना चाहिए उसका कि क्या पढ़ रहे हैं। जब ज्ञान हो जाए तो चोरी करने की जरूरत नहीं, उसकी व्याख्या तो अपने मन से करेंगे हम, उसके बारे में लिटरेचर तो बनाते जाएंगे। पहले उसका होना चाहिए, उस लाइन का अर्थ क्या है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास का ज्ञान होना चाहिए, कौन चीज पढ़ रहे हैं। अज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। स्वर्गीय अमरनाथ तिवारी जी को ये श्लोक इतना पसंद था कि जब भी हम मिलते थे उनसे तो इस श्लोक के बारे में जरा एक बार हमसे जरूर सुनते थे इसको कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात सुनाइए। सही में श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात दुनिया में सबके लिए लगता है आकर्षक श्लोक है। जब भी हम कुछ पढ़े उसके बारे में जान के पढ़े। हाँ, अभ्यास करने से अच्छा है कि उसको हम जान लें क्या है उसमें, बार बार रटने से अच्छा नहीं है। हम देखिए बहुत आदमी को 18वां अध्याय गीता अभ्यास है। हमारे बहुत वैदिक हैं बैठे हुए जिनको समूचा संगीता अभ्यास है, बहुत सारी रुद्राष्टाध्यायी अभ्यास है। लेकिन कहिए कि एक ऋचा का हमको अर्थ बताइए, तो अर्थ में गुरुजी ने ही नहीं पढ़ाया तो इनको कहाँ से आएगा। अगर कहा जाए क्या श्रीमान है ना ऐसा कि वेद की हम उसको रट सकते हैं लेकिन उसका अर्थ निकालने में निरुक्त पढ़ना होगा। जब लोग सामान्य व्याकरण नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, गुरुजी पढ़ नहीं पाते हैं या गुरुजी नहीं पढ़ा पाते हैं, तो जब सामान्य व्याकरण नहीं पढ़ पाते हैं तो निरुक्त अब तो पढ़ाई भी नहीं होती है, मिलती है नहीं है। तो इसलिए हमको उस शब्द से प्रयोग में आना चाहिए। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते अध्यानात् कर्म फल त्यागः। इसका वही कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, उल्टाया इसको यहाँ पर। सोचिए, पहले आप पढ़े हैं उधर कर्मण्येवाधिकारस्ते दूसरे अध्याय में, उसी को कहा यहाँ पर भी फिर उल्टाया है कि तब आपको शांति मिलेगी जब आपको श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः। त्यागात् शांति ही तदंतरम, शांति जो मिलेगा अंतिम क्लाइमेक्स में जाइएगा तब शांति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगा। अभी हमको सुनाना पड़ा है आपको दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक सुनाए ना अभी कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
नाचा भावयतः शांति अशांत से कुतः सुखम। सोचिए, इसको दोहराया वहाँ पर आके। तो गीता में हम लगता है कि हर व्यक्ति को वहाँ दिखाता है, पॉइंट दिखाता है कि आप यहाँ केवल यहीं नहीं रुकिए, आप पीछे भी देखिए और आगे भी देखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता केवल बहुत बड़ा धनवान होना या बहुत बड़ा विद्वान होना उतना वो सफलता का सूचक नहीं है। आप अगर अपने लिए कुछ कर पाते हैं, अपने संतुष्टि के लिए, अगर आप सुन लिए हम लोग अभी, गीता से केवल संतुष्टि नहीं मिल सकती है, गीता से पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन आनंद जो होता है वो दूसरा दे भी नहीं सकता है। वो जो आनंद है तत्काल, जैसे हम पढ़े कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। तो कुछ न कुछ तो हम इंस्पायर्ड होंगे कि भाई हम अपने लिए अपने कुछ करेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। बच्चों 18वां अध्याय का 59वां श्लोक पढ़िए। प्रकृति करवा लेगी अपने आप। प्रकृति को ये काम उसके पास है। अगर कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहाँ नहीं, अभी बड़ी शांति है तो वहाँ कुछ न कुछ अशांति होगी, इसीलिए बहुत बड़ी शांति है। खामोशी जो है वो जहर बनाने के लिए ज्यादा रहता है। तो इसमें कह रहा है कि अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि जद अहंकारम आश्रित्य न योत्सिति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। माने नेचर विल कंपेल यू टू डू दैट। आपको प्रकृति विवश कर देगी कि आपको ये करना है, आप करना नहीं चाहेंगे। एक दुबला पतला आदमी जाकर के मर्डर करके चला आता है और मोटा ताजा आदमी थरथराने लगता है। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए होता है कि आपको अपने मन से जो है उसमें बैठा, हाँ होना होगा। तो हमारे लिए ये गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम चाहते थे गीता जयंती पर कुछ हो, आप लोग आए, इसके पूरा कहिए उसको, और उसको संस्कार डाल दीजिए कि आज यदि पढ़ाए तो कल वो भूले नहीं, वह उसी समय हो जाए। ये कर्म है, कर्म की सिद्धि है। नहीं हुआ तो बुझिए कि वो छात्रों में कमी है, शिक्षकों में भी कमी है। तो ये इस तरह करके हमारे, और ज्ञान तो सर्वोपरि हमारे कल्याण महोदय है, ये है, उनसे मिलता है। ध्यान कीजिए, सारा चीज़ मिल जाएगा, वो सिखा गए। तो ये सुगीता करना है और संस्कार लाना है। तो संस्कार के लिए यम निवासन करना है। मैं तो यही शिक्षक हूँ, तो मैंने एक श्लोक लिखा आज, योगा